जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन ने को क्या करना है, जो 9.2 एक्सरसाइज है ना, तो उसके अपन डेमो क्लास देखेंगे। और डेमो क्लास आपको एक बार में समझ में आया, ये आपके भाई का आपसे बात है, बस आप समझते चलना। आप क्या करना, समझते चलना। बस आपको सिर्फ जो मैं टेबल बना रहा हूँ बस वो आप याद कर लेना, बाकी क्वेश्चन आपके पूरे खत्म। आप क्या ये ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ, ऐसी बात ही है कि एक ही क्लास में क्या होगा, डेमो क्लास 9.2। ठीक है, 9.2 की क्या है, डेमो क्लास है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो अपन यहाँ पर लिखेंगे डिग्री मान, जो 0 अंश मान लेंगे, इसको 30 अंश मान लेंगे, इसको हम 45 अंश मान लेंगे, इसको हम 60 अंश मान लेंगे और यहाँ पर हम 90 अंश मान लेंगे। किसी भाई बहन को दिक्कत आपको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर अपन साइन थीटा मान लेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, साइन थीटा। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, साइन थीटा। सबसे पहले बच्चों क्या मानेंगे, साइन थीटा। किस किस को समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों? सबसे पहले टेबल आपको बिल्कुल बनाना आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ऐसी टेबल आपको बनाना आना चाहिए अपने हाथों से। जैसे कि मैंने लिखा साइन थीटा, देखो 0 अंश पर 30 अंश पर 45 अंश पर 60 अंश पर 90 अंश, इस प्रकार से आपको टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, फिर 120 चलता है, फिर 150 चलता है, फिर ऐसे 180 चलता है, फिर 210 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपन को सिर्फ 90 तक याद करने और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा, साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको लिखना है 0। पहले लिख लो 0, फिर लिख लो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3 और फिर लिखो 4। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा सबसे पहले तुमको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना। तो 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस अब आपको क्या करना है, सबके नीचे 4 लिख देना है। सबके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4। बताओ किसी को दिक्कत? सबसे पहले हमें 0 से गिनती स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4 लिखनी है और हर में क्या करना, सबके बटे 4 4 4 4 4 लिख देने हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आपने कभी आई इतनी बात में समझ? बस अब आपको कुछ नहीं करना है। जब भी हम किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो 0 बार जाता है, तो साइन 0 अंश का मान कितना हो गया, 0। मैंने कहा देखो नहीं गलती होगी, सॉरी बच्चा, मुझसे गलती होगी, थोड़ी समझ। फिर मुझे इस पर क्या करना है, अंडर रूट चढ़ा देना। क्या चढ़ा देना, अंडर रूट। फिर क्या कर देना, अंडर रूट चढ़ा देना। थोड़ी सी गलती हो गई, इन सब के ऊपर क्या चढ़ा देना, अंडर रूट चढ़ा देना। इतना सा आपको काम करना है। सबके ऊपर क्या करना, अंडर रूट चढ़ा देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 लिखने और सबके हर में मुझे 4 4 लिख देने हैं। फिर इसके ऊपर मुझे क्या चढ़ा देना, अंडर रूट चढ़ा देना। इतना आपको समझ में आया? आपने भी इतना तो हमें समझ में आया, बच्चे थोड़ी, मैंने वेरी गुड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी हम 4 का भाग 0 में देंगे, 4 का भाग किस में देंगे, 0 में। 4 का भाग किस में देंगे, 0 में। तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। और 0 का अपन वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। उसी प्रकार से मैंने कहा 1 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। जी आंसर हो गया, बटेगा। उसी प्रकार से देखो √2 का, जो 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कट गया। तो ये क्या हो जाए, 1 बटे अंडर रूट के। ये आपको बात थोड़ी कम समझ में आई। देखो जैसे कि मैं 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा, 1। ऊपर क्या बचा, 1। तो मैंने कहा 1 का वर्गमूल तो पता है 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए से हमने रूट में लिखा। ठीक है, मैंने ये दोनों कट रहा है, आपने भी ये तो नहीं कट रहा है। तो ऊपर क्या रहेगा, अंडर रूट के 3। ऊपर क्या रहेगा भैया, अंडर रूट के 3। और मैंने कहा ऊपर अंडर रूट के 3 रहेंगे, तो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है भैया, आपने कहा 2 होता है। मैंने कहा 4 से 4 कट गया एक बार, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। लीजिए जी आपके सामने मान आ गए हैं। अब आप इनको समझ लीजिए कैसे आए कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान कितना होगा, 1। इस प्रकार से याद करने। अब देखो कॉस में कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा का। देखो कॉस थीटा इसका भैया होता है, कॉस थीटा इसका क्या होता है भैया, कॉस थीटा इसका क्या होता है भैया। कुछ नहीं करना आपको, जे 1 लिखा, इस 1 को यहां लिख दो। ठीक है, फिर जे अंडर रूट के 3/2 यहां पर लिख दो। फिर जे जो कहते हैं 1/√2 इधर लिखे रहने दो। फिर इसको क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1/√2।
और इसको कहाँ लेना है, 0 से लीजिए। कोई दिक्कत हुई आपको इतने? अब आपको बताओ इन मानों में कोई दिक्कत हुई? इन मानों में कोई दिक्कत हुई आपको? आपने कहा जी भैया हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इतने सरल मान है, ये इतने सरल मान है कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। देखो कैसे, देखो मैंने कहा 0 अंश था, फिर 1/2 आ गया, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 आ गया। अब मुझे cos थीटा का मान निकालना है, तो यहां से लिखना है, पहले 1 को लिखूंगा, फिर इसको √3/2 लिखूंगा, फिर 1/√2 लिखूंगा, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 0 अंश आ जाएगा। जी आपसे पूछेगा ऐसे आगे sin 0 अंश का मान 1, sin cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का 1/2 और sin 90 cos 90 का कितना 0। अब देखो tan में क्या करना है, अब देखो tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा। अब इसके बाद किसका लेंगे हम, tan थीटा का। तो tan थीटा में कुछ नहीं करना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। मैं tan थीटा बराबर आपको ये बताया था कि भैया sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा बराबर। तो मैंने कहा tan थीटा का मान है वो sin थीटा और बटे cos थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? आपने कहा भैया होगा, क्यों नहीं होगा? तो मैंने कहा मेरे लल्ला जब 0 अंश में 1 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो आपने कहा भैया 0 बार जाएगा। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो tan 0 अंश का भी मान कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अब मुझे क्या करना है कि 1/2 में मुझे √3/2 से क्या देना, भाग। क्या देना है, भाग। तो मैं जैसे कि आपको इधर साइड से बताना चाहूँ कि जैसे कि ये लिखा 1/2 में भाग किससे देंगे हम, √3/2। तो a और ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आपको समझ में नहीं आया? देखो इसमें क्या करना, 1/√2 में भाग किससे देना, √3/2 से। तो मैं इधर आपको बताता हूँ, इधर देख लीजिए आप। जैसे कि 1/2 लिखा, आपने लिख दिया 1/2, फिर भाग किससे देना भैया, cos थीटा का मान कितना, √3/2। तो इधर लिखोगे √3/2। अब मैंने कहा ऊपर और नीचे का गुणा होता है और बीच का गुणा होता है। तो ऊपर और नीचे का गुणा और बीच का गुणा। तो देखो √3/2 हो गया इंटू 2 और 1/2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 1/√3। कितना आएगा बच्चा, 1/√3। तो अब आप यहाँ पर मान लिख दोगे, इधर थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए tan थीटा, जो 0 अंश आ गया था। तो कितना आ गया, 1/√3। कितना आ गया बेटा, 1/√3। उसी प्रकार से इसमें देखो, अब एक दो ये संख्या सेम और ये संख्या सेम, इसका इसमें हम भाग देंगे कितनी बार जाएगी, एक बार। तो कितना मान आ गया इसका, 1 आ गया। अब उसी प्रकार से देखो, अब आपको थोड़ा दिखा दूं, आपको लगे भैया आप तो रट पे आ गए, और बताते देखो ये 1/√2 है। अब 1/√2 में भाग किससे देना, तुमको 1/√2 से, 1/√2। तो मैंने कहा ऊपर का गुणा, बीच का गुणा। तो ये का 1 × √2 और नीचे 1 × √2। इन दोनों का √2 से √2, 1 से 1 कटेगा, कितना आ गया 1। इसीलिए मैंने मान कितना लिखा 1। अब इसका है तो ये लिखा √3/2। भाग किससे देना बेटा, 1/2 से। तो ऊपर का गुणा और बीच का गुणा। तो √3 और × 2 हो जाएंगे और बटे 2 × 1। तो 2 से 2 कटेगा, तो कितना बचा, √3। तो उसको 60 अंश का मान कितना होगा बच्चा, √3। ठीक है। अब देखो 0 अंश है। अब 0 को हम किसी भी संख्या एक में अगर हम 0 से भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, अनंत बार, या अपरिभाषित है। या तो हम इसे अनंत लिख सकते हैं या कह सकते हैं अपरिभाषित है। ये अनंत का साइन है, या कह सकते हैं अपरिभाषित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है cot थीटा। cot थीटा इसका वही है, तो हमने कहा इसको साथ ही ले लिया। cot थीटा जैसे sin थीटा cos थीटा था, वैसे tan थीटा और cot थीटा का कुछ चलता है। तो अनंत कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएंगे। जब 1 का 1 ही रहेगा, 1/√3 यहाँ पर पहुंच जाएंगे, 1/√3 हो जाएगा। और ये 0 अंश यहाँ हो जाएगा। लीजिए इसका ही मान पता चला। कोई दिक्कत हुई आपको, कोई आपको दिक्कत हुई? आपने कहा दिक्कत वाली बात कहाँ हुई, आपको मजा आ रहा, आपको पूरे मान याद हो रहे हैं। आपको मान रटने नहीं पड़ेंगे, आपको मान क्या नहीं करने पड़ेंगे मेरे भाइयों, रटने नहीं पड़ेंगे। आपको ऐसे ही अपनी फिंगर पर याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जितने मान हो गए। अब बात किसकी आती है बच्चा, sin थीटा का cosec थीटा, या cos थीटा cosec थीटा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए बच्चा, cosec थीटा। अब cosec थीटा का मान कैसे निकालेंगे? अब मैंने कहा cosec थीटा का मान निकाल लेंगे, sin थीटा का उल्टा होता है। sin थीटा का क्या होता है बच्चा, उल्टा होता है। तो 0 अंश का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। 1 मिनट इसको मैं जरूर देखना चाहूंगा। cosec थीटा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, cosec थीटा अनंत ही होता है। बस मैं थोड़ा डाउट में था, मैं भाई डाउट में चला गया। क्योंकि देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। यही होता है कि नहीं होता है?
आपने कहा भैया बिल्कुल होते, लेकिन मुझे मान चाहिए कोसेक का, तो कोसेक यहाँ पर आ जाएगा जी, यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या लिखता हूँ 1/sin थीटा। तो मैंने कहा जी 1 लिखेंगे और sin थीटा का मान कितना है, तो आप कहोगे 0 अंश। अब हम किसी का 0 अंश का हम अगर 1 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपको भैया अनंत बार जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा sin 30 अंश का मान 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब मैं अगर sin थीटा का मान 1/2 लिखूंगा तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसका 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, √2 हो जाएगा। इसी जे पर 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो कितना आ जाएगा 2√3। अब उसी प्रकार से 1 का विपरीत कर दो, बनी रहता है, तो ये क्या रहेगा, बनी रहेगा। कोई दिक्कत आपको, आपने भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट क्या रहेगा अपना sec थीटा, क्या रहेगा बेटा sec थीटा। अब sec थीटा को क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। sec थीटा को क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। sec थीटा को क्या कर देंगे, इसी का उल्टा, जस्ट उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से लिखेंगे, ये क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 2/√3, फिर ये क्या रहेगा √2, ये क्या रहेगा 2 और ये क्या आ जाएगा अनंत। अभी मैंने आपको पूरी टेबल बच्चा कंप्लीट कर दी, ये आपकी पूरी टेबल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये टेबल याद होगी तो कल आपके पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना बने। कल आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपसे क्या ना बने, क्वेश्चन आपसे हल ना हो, अगर आपको ये टेबल याद होगी। मैंने आपको पूरा बेसिक्स बच्चा को समझाने का प्रयास किया है कि एक एक चीज समझाने को प्रयास किया, किस तरीके से टेबल बनती है, किस प्रकार से हम इनके मानों को निकालते हैं और किस प्रकार से मान याद कर सकते हैं। अब बात आती है याद करने की। देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया बेसिक कि किस प्रकार से बच्चा आप टेबल बनाओगे। ठीक है, अगर आपको मान भी याद नहीं, आप भूल गए हो, तो आप किस प्रकार से मान निकाल सकते हो, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब आपको याद करना है। देखो एक होता है मान निकालना, बच्चा मान निकालेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है कि हम कोई चीज को प्रूव करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा। पर अगर वो चीज डायरेक्ट याद होगी तो हम कितने जल्दी करेंगे। अगर इधर लिखा है sin 30 अंश, अब मैं sin 30 अंश का वो बनाऊं, काटू फिटू, फिर उसका मान निकालूं, मुझे पता है sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। डायरेक्ट आंसर आएगा sin 30 का मान 1/2। तो जो 1/2 लिखेगा वो मुझसे जल्दी क्वेश्चन को हल करेगा कि जो पूरा बनाएगा, पहले 1 2 3 4 5 लिखे, फिर 90/4 लिखे, फिर इसका वर्गमूल लेगा, तब हल कर पाएगा। समझ रहे हो ना भाई, अब मेरी भावनाओं को समझना। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन को हल कैसे करना है, तो आपको मान कैसे का साइन का याद कर लिया। तो sin 0 अंश का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 अंश का मान 1 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये याद हो गया, मतलब sin का मान याद हो गया कि sin 0 अंश का मान 0 होता, sin 30 का अंश 30 अंश, मेरे साथ बोलना, sin 0 अंश का मान 0 होता, sin 30 अंश का मान 1/2 होता, sin 0 अंश का मान 0 होता, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, sin 45 अंश का मान 1/√2 होता है, sin 60 अंश का मान √3/2 होता है और sin 90 अंश का मान 0 होता है। बस इतना हो गया। अब इसको क्या करना, उल्टा कर देना cos के लिए। तो cos 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और cos 30 का उल्टे कर देना, तो cos 30 का मान √3/2 है। तो cos 45 और sin 45 और cos 45 के मान 1 से होते हैं। ठीक है, tan 45 cot 45 के मान 1 से होते हैं, cos 45 और sec 45 के मान 1 से होते हैं। आपको पता होना चाहिए cos और sec के 45 के मान बराबर, tan थीटा और cot थीटा के 45 अंश के मान बराबर होते हैं। तो sin 45 और cos 45 के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और cos 30 का देखो उधर से आएगा तो 1/2 होगा, अनंत हो गया। अपने माइंड में सोचना। पर देखो इसका तो कितने सरल है, tan 0 अंश का मान 0 और tan 30 अंश का 1/√3, tan 45 अंश का मान 1 है और tan 60 अंश का मान √3/, है मतलब √3 है, और sin 90 अंश का मान अनंत हो गया। अब मुझे cot का निकालना है, तो cot 0 अंश का मान अनंत हो गया और cot 30 अंश का मान कितना √3 हो गया, और cot 45 का मान 1 होता है और cot 60 का मान 1/√3 हो गया और cot 90 का मान 1 हो गया। अब मुझे क्या करना, मुझे cosec का निकालना, मुझे पता है sin का उल्टा करना है, तो cosec का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। cot का मतलब इसके मान का विपरीत करूंगा, तो ये नीचे ये के ऊपर पहुंच जाएगा, 0 को भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा। तो cosec 0 अंश का मान अनंत हो गया, cos 30 का मान देखो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, तो 2 हो गया। cos 45 का √2 हो गया, cosec 60 का 2/√3 हो गया, मतलब 2 ऊपर √3 नीचे और ये 1। बस ये इसका याद हो गया, तो इसका उल्टा कर दो, sec 0 अंश का मान 1 हो गया। ठीक है, और sec 30 अंश का मान 2/√3 हो गया, और sec 45 का √2 हो गया, और sec 60 का 2 हो गया, और इसका अनंत हो गया। sec 60 का sec 90 अंश का मान क्या होगा,
तो ये टेबल बच्चा आप याद करके आना, फिर देखो आपके सवाल यूं उड़ेंगे, यूं हवा में ना उड़ गए तो मेरा नाम रामने। आप बस ये टेबल याद करके आना, बाकी क्वेश्चन आपके धुआं धुआं हो जाए, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ एक क्लास आपको डेमो देने का था, आपको ये टेबल याद होना चाहिए, और आपको मैं जो फॉर्मूले बच्चा पढ़ा चुका हूँ उन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करना है, एक नोटबुक बना ले, जो भी वो मैट्रिक में फॉर्मूले बताता हूँ उनको आप याद कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगी और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।